नमस्कार साथियों, 16 ये वीडियो में अपन इकोनॉमिक इंपोर्टेंस देखे थे फंगस के, फंजाई के। दो क्लासों के इकोनॉमिक इंपोर्टेंस अपन देख चुके थे, फाइकोमाइसीटीज और एस्कोमाइसीटीज। अभी अपन बेसिडियोमाइसीटीज के इकोनॉमिक इंपोर्टेंस को देखते हैं। देखिए यहाँ पर बेसिडियोमाइसीटीज में अपनी ट्रिक थी, बापू आगो पोड़ी में लेगो बॉल ब्रेक, टूटी बॉल लेके चले गए बापू, पिताजी आपके, दादाजी बापू बोलते हैं हमारे यहाँ। बापू, पू का मतलब यहाँ पर पक्सीनिया, आगो मतलब एगेरिकस, पोली का मतलब पोली पोरस, मैं का मतलब मशरूम है यहाँ पर, लेगो का मतलब यूस्टी लेगो, बॉल का मतलब पफ बॉल और ब्रेक का मतलब ब्रेक फंजाई। अब देखिए इनके क्या इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है। पक्सीनिया, पक्सीनिया जो करता है वो करता है ब्लैक रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट। गेहूं के अंदर ब्लैक डस्ट डिजीज है वो किसके द्वारा की जाती है? एगेरिकस के दो भाग हैं, एडिबल भी होता है और नॉन एडिबल भी होता है, और एगेरिकस को ही बोलते हैं मशरूम। लेकिन कई बार अगर मशरूम आ जाए, एगेरिकस आ जाए तो आपको ध्यान नहीं रहेगा, इसलिए अपन ने दो जगह नाम लिख दिया यहाँ पर, एगेरिकस भी आ गया और मशरूम आ गया। बाकी मशरूम का ही जो नेम है, साइंटिफिक नेम है, वो यहाँ पर एगेरिकस की कई सारी स्पीशीज होती हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? मशरूम बोलते हैं। ये मशरूम दो प्रकार के हो गए, एडिबल और नॉन एडिबल। तो इस वाले को तो आप समझ लो यहाँ पर ये एडिबल है, ठीक है, और यहां पर समझ लो कि इसको समझ लो आप नॉन एडिबल है। तो नॉन एडिबल के अंदर एक तरीके से एगेरिकस मस्कोइड्स एक स्पीसीज है, वो खाने योग्य नहीं है। एक आपके टोड स्टूल जो है जहरीली मशरूम इसको बोला जाता है, इसके खाने से मौत भी हो सकती है, जहरीली मशरूम होती है, टोड स्टूल इसको बोलते हैं। तो एगेरिकस में यही बात आ गई। आगे देखिए पोलीपोरस, पोलीपोरस को यहाँ पर, पोलीपोरस को ही यहाँ पर ब्रेक्ट फंजाई बोलते हैं। तो यहाँ पर भी अपन ने कई बार ब्रेक्ट फंजाई नाम आ जाए तो ध्यान में नहीं रहेगा आपके, इसलिए अपन ने इसको दो जगह ले लिया। आप इसको ऐसी तरह से याद कर लेना कि ये दो चीजें कौन कौन सी, पोलीपोरस और ब्रेक्ट फंजाई एक ही बात है यहाँ पर। और दूसरे नंबर पर आप ये समझो कि एगेरिकस है ना, और आपके मशरूम, ये दोनों एक ही बात है। और ये दोनों क्या है? पोलीपोरस और ब्रेक्ट फंजाई, ये दोनों एक ही बात है। इसको भी आप क्या बोल सकते हो? पोलीपोरस। ठीक है जी, आगे चलते हैं। देखिए यूस्टिलेगो, यूस्टिलेगो में याद रखोगे आप, स्मट डिजीज होती है एक, स्मट डिजीज ऑफ बार्ले, कॉर्न और व्हीट। और पफ बॉल के लिए बोला जा सकता है एडिबल इन यंग स्टेट। अब देखिए याद करिए इसको, पक्सीनिया ब्लैक रस्ट डिजीज ऑफ गेहूं, पक गए गेहूं है वो काले हो गए, क्यों हो गए? क्योंकि पक गए ज्यादा, तो पकने से काले हो गए गेहूं, याद कर लेना ऐसे जोड़ के इसको, ये वाली बात हो गई। एगेरिकस नाम याद रह जाएगा आप तो, एडिबल और नॉन एडिबल है। एडिबल मशरूम सीधा बोलते हैं अपन, और ये जहरीली मशरूम वगैरह इसके कई प्रकार हो सकते हैं। मशरूम बोलते हैं सभी को, लेकिन कुछ खाने योग्य होते हैं, कुछ खाने योग्य नहीं होते हैं। पोलीपोरस को क्या बोलते हैं? ब्रेक्ट फंजाई। ज्यादा डिटेल में जाने से तो नहीं आपको, इसमें केवल ये याद रखना, ब्रेक्ट फंजाई, यहाँ पर पोलीपोरस आ गया। आगे देखिए यूस्टिलेगो, यूस्टिलेगो यूज किसको लेना है? आजकल खाने में ज्यादातर यूज किसको, किसका आ रहा है? जो काम में लेते हैं, मक्के काम में लेते हैं, गेहूं, गेहूं मक्का जो, गेहूं जो मक्का, गेहूं जो मक्का को अपन यूज कर रहे हैं खाने के अंदर, ये वाली बात हो गई। और पफ बोल का मतलब कि बोल टफ नहीं है, इसलिए उसको यंग स्थिति में खाया जा सकता है। यंग स्टेट में क्या किया जा सकता है? खाया जा सकता है। अगर वो ओल्ड स्टेज में हो गई तो वो तो टफ हो जाएगी, टफ हो जाएगी तो खाया नहीं जाएगा। तो पफ से आप इसको टफ टफ करके याद कर लेना, पफ बोल एडिबल इन यंग स्टेज। ये आप लिखोगे, ये आप जैसे अपनी कॉपी में लिखोगे और फिर इस ट्रिक को कहीं ना कहीं ऐड करोगे आप, तो एक दो बार जब आप रीड करोगे तो आपके पक्का याद हो जाएंगे। एग्जाम में निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि आपको जब नाम आते ही आप उसको रिलेट कर लोगे। अभी यहाँ पर तो बहुत सारे हैं, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन एग्जाम में ये चीजें आपस में रिलेट होंगी कि इसका यूज किया जाता है, ये इसका एडिबल पार्ट है, पक गया गेहूं है यहाँ पर, पफ यहाँ पर जो टफ है वो खाने योग्य है, पफ को खाया जा सकता है, टफ नहीं है इसलिए खाया जा सकता है। ये सब बातें आपको याद आ जाएंगी। आगे लास्ट लेते हैं। देखिए लास्ट है
जो क्लास है उसके लिए अपन जो फंगस है उनका अपन इकोनॉमिक इंपोर्टेंस देखते हैं। सबसे है यहाँ पर जो अपनी ट्रिक क्या थी, यहाँ पर उसको याद करो। ट्रिक थी डॉक्टर कोली, डो का मतलब यहाँ पर ड्यूटेरोमाइसिटिस, डॉक्टर कोली अल्टरनेट ट्राई कर फ्यू टिका। अभी जो कोरोना आ रहा है उसके संदर्भ में अपन ने बनाया था डॉक्टर कोली अल्टरनेट ट्राई कर फ्यू टिका। इसके लिए देखिए आप, को का मतलब कोल्यूट्राइकम, जो कोल्यूट्राइकम है उसके द्वारा क्या फैलाया जाता है, रेड रोट ऑफ शुगर कैन, ये हो गया। जो अल्टरनेरिया है उसके अंदर देखो आप, अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो एंड पोटैटो, ठीक है जी। उसके बाद में ये है सोयल का फंगस, कौन, ट्राइकोडर्मा, और कंट्रोलिंग अदर फंगस, ठीक है। इसकी एक स्टेज होती है, उस स्टेज का नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई, और इसके द्वारा एक हार्मोन निकलता है जिब्रेलिन, और ये तो सबको पता ही है, मूंगफली का टिक्का रोग। अब देखो याद कैसे करोगे इसका, कोल्यूट्राइकम, इतनी देर से अपन कभी गेहूं की बात करें, कभी जौ की बात करें, कभी मक्का की बात करें, अब अपने को गन्ना भी ट्राई करना है। कल से अपने को क्या करना है, कल से गन्ना ट्राई करना है, ठीक है। तो रेड रोट ऑफ शुगर कौन किसके द्वारा फैलेगा, कोल्यूट्राइकम के द्वारा, ये नुकसान की बात हो गई। अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया क्या करें, अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो पोटैटो। देखो अपन ने सबसे पहले अपने यहाँ पर जो ट्रिक अपन ने शुरू की थी, तो फाइटोप्थोरा था, वहां पर लेट ब्लाइट डिजीज थी, अगर आपके याद आ रहा है पिछले वीडियो में लेट ब्लाइट था, यहाँ पर अर्ली ब्लाइट। तो वही अल्टरनेट तैयारी करनी है, कभी टोमेटो की सब्जी बना ली, कभी पोटैटो की, कभी पोटैटो कभी टोमेटो, ये था वहां पर। और वहां पर फाइट कर रहे थे, तो फाइट कर रहे थे टोमेटो और पोटैटो से, और यहाँ पर क्या करना है, अल्टरनेट तैयारी करो आप किसकी, पोटैटो टोमेटो की। ट्राइकोडर्मा, देखो ये सोयल का फंगस है, और इसका काम क्या होता है, अदर फंगस होता है उसकी ग्रोथ को रोकेगा, ये कंट्रोल करेगा। तो ड्रमा, ड्रमा का मतलब होता है ड्रम, स्किन, स्किन, तो अदर जो फंगस ग्रो करेंगे उसकी स्किन को ग्रो नहीं करने देगा, उसकी स्किन को रोक देगा, मतलब उसकी स्थिति को रोक देगा, उसकी ग्रोथ को रोक देगा। ग्रोथ का मतलब यहाँ पर स्किन नहीं बढ़ने दे रहा है, ऐसा ऐसा समझ लो आप यहाँ पर। तो उनको और को ड्रम को बढ़ने नहीं देता, क्योंकि सोयल फंगस इसको बोल सकते हैं। फ्यूजेरियम, ये आपको नाम याद होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जिब्रेला फ्यूजिकोराई एक स्टेज होती है इसकी फ्यूजेरियम की। इस जिब्रेला फ्यूजिकोराई के द्वारा एक हार्मोन निकलता है जिब्रेलिन, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, इथाइलिन है, ये सारे के सारे प्लांट हार्मोन है, अपन पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन के अंदर। इसमें एक हार्मोन होता है जिब्रेलिन, और ये जिब्रेलिन हार्मोन भी किसके द्वारा रिलीज होता है, एक कवक है उसके द्वारा क्या होता है, रिलीज होता है। टिक्का डिजीज है वो सार्कोस्पोरा के द्वारा होती है, और ये अपन पहले देख चुके हैं। मूंगफली का टिक्का, मूंगफली की साइज भी टिक्के जैसी होती है इस तरह से, तो मूंगफली का टिक्का है, सरक गया है ना, टिक्का सरक गया ऊपर, जैसे ऐसे लगाते हैं तो सरक जाता है, तो सरको है ना, क्या, टिक्का, टिक्का किसका, मूंगफली का है, तो मूंगफली का टिक्का रोग है। ऐसे करके अपने चारों के चारों जो क्लास हैं उसके संदर्भ में अपने इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ले लिया। कुछ खाने योग्य भी हैं, कुछ से कुछ औषधि भी बनती हैं, कुछ आपके नुकसानदायक भी हैं, कुछ प्लांट में डिजीज फैलाती हैं, कुछ ह्यूमन के अंदर डिजीज फैलाती हैं। ऐसे करके अपने मोटे मोटे तौर पे इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ले लिया। अब अपन अगले किंगडम को लेके चलेंगे, और वो होगा प्लांटिंग, जो कि नेक्स्ट क्लास में होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ रात्रि।